हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हम पिछले कुछ लेक्चर में सिंप्लेक्स मेथड की बात कर रहे थे और सिंप्लेक्स मेथड से किसी भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैंने 2 क्वेश्चन आप लोगों को बताए। मैंने आप लोगों को 4 क्वेश्चन होमवर्क में भी दिया था, बट किसी ने रिस्पॉन्स नहीं किया। कोई बात नहीं है, ठीक है, आप जानिए, आपका काम जाने भैया। अब देखिए आगे हम कंटिन्यू करते हैं। आगे है आपका जो है अब हम लोग बढ़ते हैं। ऐसा जो सिंप्लेक्स मेथड है वो हम तभी अप्लाई करते हैं जब इनइक्वलिटी लेस देन आर इक्वल टू की होती है। अगर इनइक्वलिटी ग्रेटर देन आर इक्वल टू की होती है तो वहाँ पे हम सिंप्लेक्स मेथड अप्लाई नहीं कर पाते। तब वहाँ पे हम 2 मेथड अप्लाई करते हैं जिसको हम नाम जानते हैं। एक होता है बिग एम मेथड और दूसरा होता है टू फेज मेथड। स्टूडेंट, बिग एम मेथड जिसे हम कार्नर्स एम मेथड के नाम से भी जानते हैं। लेकिन बिग एम मेथड या टू फेज मेथड इन सबको जानने से पहले हमें जानना होगा आर्टिफिशियल वेरिएबल टेक्निक। व्हाट इज़ द आर्टिफिशियल वेरिएबल टेक्निक, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं सिंपली कि देखिए अगर मान लीजिए ये हम तब अप्लाई करते हैं जब ग्रेटर देन इक्वल टू या इक्वल टू का साइन होता है, तब हम लोग जो है आर्टिफिशियल वेरिएबल टेक्निक अप्लाई करते हैं। आर्टिफिशियल वेरिएबल टेक्निक तब अप्लाई करते हैं जब ग्रेटर देन आर इक्वल टू या इक्वल टू का साइन होता है, तो हम आर्टिफिशियल वेरिएबल टेक्निक अप्लाई करते हैं। देखिए एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे कि अभी क्या है, जैसे मान लीजिए 2x1 प्लस का x2 लेस देन आर इक्वल टू 1 और x1 प्लस का 2x2 लेस देन आर इक्वल टू 2 है। तो इसमें हम लोग क्या करते थे, जो है स्लैग वेरिएबल ऐड करके, तो प्लस का s1 और प्लस का s2 इक्वल टू 1 2 जो भी है अपना कर देते थे। तो यहाँ पे जब हम लोग लिखते थे तो लिखते थे 2 1 s1 का 1 और s2 नहीं है 0 और 1 2 s1 नहीं है 0 और 1। तो ये हमारा जो है ये हमारा बेसिक मैट्रिक्स है, जिससे जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के रूप में है। तो हमें क्या होता है कि जब हम लोग सिंप्लेक्स मेथड का कोई भी प्रोसेस अप्लाई करते हैं, है ना, तो हमको बेसिस मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स के रूप में मिलना चाहिए। अगर यही साइन अगर ग्रेटर देन इक्वल टू का होता है स्टूडेंट्स, तो ग्रेटर देन इक्वल टू में इसको -s1 और -s2 करना पड़ता है, क्योंकि जब ग्रेटर देन इक्वल टू साइन होता है तो सरप्लस वेरिएबल हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है ना। एक्चुअली क्या है, सब्ट्रैक्ट करते हैं सरप्लस वेरिएबल। तो सरप्लस वेरिएबल सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो -s1 -s2 के रूप में होता है। तो अब यहाँ पे जब बनाएंगे तो -1 और ऐसे हो जाएगा। तब हमें जो बेसिक मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के रूप में नहीं मिल पाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे केस में जब भी सरप्लस वेरिएबल आता है तो उसके साथ साथ हम एक और वेरिएबल अपने से ऐड कर देते हैं, जिसे हम आर्टिफिशियल वेरिएबल के नाम से जानते हैं। तो ये हो जाएगा आर्टिफिशियल वेरिएबल a1 a2 के नाम से। अब ये तो रहबे करेगा। अब यहाँ a1 है तो 1, a2 नहीं है तो 0, यहाँ a2 जो है इसलिए a2 का 1, a1 नहीं है 0। तो अब हमें इस आर्टिफिशियल की वजह से हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया, बेसिक मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया। तो देखिए होता यही है कि जब सरप्लस वेरिएबल की बात आती है तो -s मतलब उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें बेसिक मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स के रूप में नहीं मिल पाता। इसलिए स्टूडेंट्स जो है हम लोग आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करते हैं, जिससे हमें बेसिक मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स के रूप में मिल जाता है। तो इसलिए जो है आर्टिफिशियल वेरिएबल टेक्निक अप्लाई किया जाता है। तो आप याद रखेंगे कि आर्टिफिशियल वेरिएबल टेक्निक तभी अप्लाई किया जाता है जब इनइक्वालिटी हमारी ग्रेटर देन आर इक्वल टू या इक्वल टू की होती है। तो इसमें देखिए लिखवाया गया स्टूडेंट्स, समटाइम्स इन एलपीपी कॉन्स्टेंट्स मतलब वो इनइक्वालिटी में आल्सो हैव ग्रेटर देन आर इक्वल टू एंड इक्वल टू साइंस, है ना। तो अभी तो आप लेस देन आर इक्वल टू के बारे में पढ़े थे, लेकिन अगर जब हमारे इनइक्वालिटी या कांस्टेंट में जो कांस्टेंट है उसमें जो इनइक्वालिटी की साइन है अगर वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू या इक्वल टू होता है तो क्या होता है, तो आफ्टर इंश्योरिंग दैट ऑल बी आईज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और हम ये भी इंश्योर कर लेंगे कि भाई सभी जो b1 b2 b3 है वो सब पॉजिटिव होना चाहिए। अगर वो सब पॉजिटिव है, उसके पॉजिटिव होने के बाद अगर हमारी जो कांस्टेंट है उसका साइन क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू या इक्वल टू का है, तो इन सच प्रॉब्लम्स वी फर्स्ट इंट्रोड्यूस सरप्लस वेरिएबल। तो जब ग्रेटर देन इक्वल टू होता है ना, और इक्वल टू होता है तो हम लोग क्या करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू होता है तब, इक्वल टू में खाली आर्टिफिशियल होता है, स्टूडेंट्स याद रखेंगे। जब ग्रेटर देन इक्वल टू होता है तो हम सरप्लस वेरिएबल, तो बोलते हैं वी फर्स्ट इंट्रोड्यूस सरप्लस वेरिएबल्स टू कन्वर्ट इनइक्वालिटी इनटू इक्वेशंस। कब, जब ग्रेटर देन इक्वल टू होता है तब। जब इक्वल टू है तो इक्वेशन तो है, ठीक है ना। इन सच केसेस बेसिस मैट्रिक्स इज नॉट ऑब्टेन्ड एज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देखिए यहाँ पे क्योंकि आप सरप्लस वेरिएबल जो है उस यूज करते हो तो उसको घटाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से घटाएंगे तो यहाँ पे इस तरीके से मिलेगा कोएफिशिएंट। तो यहाँ बेसिक मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसे 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्टूडेंट्स 1 0 0 1, 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ऐसे,
है ना। तो यहाँ पे जब सरप्लस वेरिएबल की बात करते हैं तो हमें बेसिक मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स रूप में नहीं मिल पाता, है ना। इन सच केसेस बेसिक मैट्रिक्स इज नॉट ऑब्टेन्ड एज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स इन स्टार्टिंग सिंपलेक्स टेबल, नहीं मिल पाता स्टार्टिंग सिंपलेक्स टेबल में। टू ओवरकम दिस डिफिकल्टी, तो इसी डिफिकल्टी को दूर करने के लिए, इसे पार पाने के लिए वी इंट्रोड्यूस न्यू वेरिएबल्स, हम एक नया वेरिएबल यूज करते हैं और जिसे क्या कहते हैं कॉल्ड आर्टिफिशियल वेरिएबल टू ईच ऑफ सच कांस्टेंट। ऐसे सभी कांस्टेंट में हम क्या यूज करते हैं आर्टिफिशियल वेरिएबल। याद रखेंगे स्टूडेंट्स, जब ग्रेटर दैन इक्वल टू का साइन होगा सरप्लस वेरिएबल आप यूज करेंगे, लेकिन सरप्लस वेरिएबल की वजह से हमें बेसिक मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स के रूप में नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ एक नया वेरिएबल हम यूज करते हैं, ऐड करते हैं, जिसे हम आर्टिफिशियल वेरिएबल के नाम से जानते हैं। और जब इक्वल टू का साइन रहता है तो केवल और केवल आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो तो खुद ऑलरेडी इक्वेशन में है। स्लैक और सरप्लस वेरिएबल हम इनइक्वालिटी को इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए ही करते हैं। आगे स्टूडेंट्स, द एलपीपी इन्वॉल्विंग आर्टिफिशियल वेरिएबल, जिस एलपीपी में आर्टिफिशियल वेरिएबल होता है कैन बी सॉल्व बाई टू मेथड्स, उसे दो मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। एक होता है बिग एम मेथड जिसे हम कार्नर एम मेथड के नाम से जानते हैं, दूसरा होता है टू फेज मेथड, ठीक है। दो मेथड से हम लोग क्या करते हैं ऐसे एलपीपी को जिसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल इंक्लूड होता है उसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स बिग एम मेथड में देखिए क्या होता है। इन दिस मेथड अ वेरी लार्ज नेगेटिव प्राइस से माइनस एम इज असाइन टू ईच आर्टिफिशियल वेरिएबल इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखते हैं स्टूडेंट्स, है ना, जैसे c1x1 प्लस c2 x2 करके लिखते हैं, तो उसमें जैसे कि जब आप स्लैक वेरिएबल ऐड कर रहे थे तो 0 इंटू s1 प्लस 0 इंटू s2 कर रहे थे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, जेड वाले में। तो यहाँ भी सरप्लस रहेगा तो 0 s1 0 s2 रहेगा, लेकिन आर्टिफिशियल के साथ क्या यूज करेंगे वेरी लार्ज निगेटिव प्राइस माइनस एम। मतलब अगर a1 a2 आर्टिफिशियल है तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में लिखेंगे माइनस यम a1 माइनस यम a2 ऐसे लिखेंगे। इज असाइन टू ईच आर्टिफिशियल वेरिएबल इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज रिटन एज। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसे लिखेंगे, जो दिया रहेगा, मतलब 2x1 प्लस 3x2 जो दिया रहेगा उसको लिख डालेंगे। फिर जो भी स्लैक वेरिएबल यूज होगा, हो सकता है उसमें कोई लेस देन आर इक्वल टू की भी इनइक्वालिटी हो, तो उसको 0 s1 0 s2, सरप्लस वेरिएबल को भी 0 s1 s2 जो भी आप सरप्लस वेरिएबल यूज किए होंगे, और लेकिन आर्टिफिशियल के साथ माइनस एम से मल्टीप्लाई करके, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी शैल हैव टू रिमूव द आर्टिफिशियल वेक्टर। तो फिर जब हम टेबल बना लेंगे तो हमारा पहला टारगेट रहेगा कि हम आर्टिफिशियल वेक्टर को वहाँ से क्या करें रिमूव करें, कहाँ से बेसिक मैट्रिक्स से। एंड अदर प्रोसेस इज नियरली इक्वल टू द सिंप्लेक्स मेथड। तो ये आपका पूरा है आर्टिफिशियल वेरिएबल टेक्निक क्या होता है और ये कब अप्लाई किया जाता है। और फिर जब अगर किसी भी एलपीपी में अगर आर्टिफिशियल वेरिएबल आ गया स्टूडेंट्स, तो आर्टिफिशियल वेरिएबल वाले एलपीपी को सॉल्व करने के क्या मेथड हैं, तो उसमें आपको बताया गया कि एक आपका है बिग एम मेथड, दूसरा है स्टूडेंट्स आपका टू फेज मेथड। तो आइए हम बात करेंगे बिग एम मेथड के बारे में, ठीक है, और इस पर क्वेश्चंस दिखाते हैं कैसे हम बिग एम मेथड पे बेस्ड क्वेश्चन को क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन है अप्लाई बिग एम मेथड to solve the following LPP. To solve the following LPP, maximize z equal to 2x1 plus का 4x2 subject to the constants 2x1 plus का x2 is less than or equal to 18, 3x1 plus का 2x2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 30, x1 प्लस का 2x2 इज इक्वल टू 26 और x1 का x2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 स्टूडेंट्स। तो ये है आपका क्वेश्चन। आइए और देखिए स्टूडेंट्स, जिसमें भी ग्रेटर देन आर इक्वल टू इनइक्वालिटी आ जाएगी उसे तो बिग एम से सॉल्व करना ही पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है। आइए देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, कैसे सॉल्व करने का तरीका है। सबसे पहले आप देखेंगे कि जितने भी b1 b2 b3 की वैल्यू सब पॉजिटिव है। देखिए b1 b2 b3 सब पॉजिटिव है, पॉजिटिव नहीं होता तो माइनस से मल्टीप्लाई करते, और जब माइनस मल्टीप्लाई करते तो पॉजिटिव हो जाता, लेकिन जब माइनस मल्टीप्लाई करते तो ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज, अगर लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा और ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से। अच्छा आइए अब चूँकि यहाँ पे सब पॉजिटिव है, अब क्या करना है हम लोगों को, अब हम जितने भी इनइक्वालिटी हैं इनको इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। कैसे, देखिए 2x1 प्लस का x2, यहाँ लेस देन आर इक्वल टू तो स्लैक वेरिएबल, तो प्लस का s1 ये स्लैक वेरिएबल है इक्वल टू 18, ठीक है। यहाँ ग्रेटर देन आर इक्वल टू है 3x1 प्लस का 2x2, तो ग्रेटर इक्वल टू माइनस ये सरप्लस s2 सरप्लस वेरिएबल, लेकिन मैं बताया था जब भी सरप्लस वेरिएबल यूज करेंगे
आप तुरंत उसके साथ स्टूडेंट्स आर्टिफिशियल वेरिएबल भी यूज करेंगे A2 के रूप में। A2 इज द आर्टिफिशियल वेरिएबल, ठीक है, इक्वल टू 30। जब भी सरप्लस वेरिएबल आप यूज करेंगे तुरंत आप आर्टिफिशियल, क्योंकि सरप्लस वेरिएबल माइनस के रूप में लिखते हैं, क्योंकि घटाना पड़ता है, कोई ग्रेटर देन है, इक्वल करना है तो माइनस, है ना। फिर यहाँ इक्वल है तो जहाँ पे केवल इक्वल रहेगा वहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे स्टूडेंट्स, वहाँ पे केवल और केवल, सॉरी यहाँ पे मैं A1 कर दूँ पहला जो है आर्टिफिशियल वेरिएबल, इक्वल रहेगा तो केवल आर्टिफिशियल, तो एक हो गया तो A2 और इक्वल टू 26। ये इस तरीके से स्टूडेंट्स हो जाएगा, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन की बात करें तो मैक्सिमाइज जेड जो है स्टूडेंट्स वो क्या है आपका, जो है 2x1 है प्लस का 4x2 है और प्लस S1 S2 है। तो ये जो स्लैक है ये भी 0 के साथ, सरप्लस ये भी 0 के साथ, लेकिन जो आर्टिफिशियल है A1 A2 इसके साथ माइनस का यम A1 और माइनस का यम A2, है ना। यम जो है उसकी प्राइस है ना, वेरी बिग नेगेटिव प्राइस है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव फंक्शन को लिख डालते हैं। अब आइए टेबल बनाते हैं। देखिए टेबल कैसे बनता है। बी सी बी एक्स बी x1 x2 S1 S2 A1 A2 मिनिमम XB अपान XI, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आइए बेसिक वेरिएबल कौन होगा, तो स्लैक है तो वही होगा। दूसरे वाले में देखिए बेसिक वेरिएबल आर्टिफिशियल, क्योंकि सरप्लस सब वेरिएबल बेसिक वेरिएबल ही होगा, वो होता बेसिक वेरिएबल में जो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स देता है वो होता है जो बेसिक मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स रूप में। तो यह A1 यहाँ से आर्टिफिशियल, तो आर्टिफिशियल यू बेसिक आपका वेरिएबल होता है ये A2 जो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स देगा। देखिएगा आप S1 A1 A2 वाला ही कॉलम हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स देगा। CB देखने के लिए हम लाते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो S1 और S2 दोनों का 0 है, A1 A2 का माइनस एम, तो ये 0 ये माइनस एम और ये माइनस एम। XB 18 30 26। आइए इधर आइए बात कीजिए। x1 का कोएफिशिएंट 2, x2 का 1, s1 का 1, s2 का 0, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरीके से पहले वाले में A1 A2 नहीं है इसलिए 0 0। दूसरा वाला x1 का 3, x2 का 2, ठीक है, s1 इसमें नहीं है 0, s2 का -1, A1 है 1, A2 नहीं है 0। तीसरे में आते हैं x1 नहीं है 0, सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ पे x1 होगा, x1 का 1, x2 का 2, ठीक है, S1 S2 इसमें नहीं है तो 0 0, A1 भी नहीं है 0, A2 है आपका 1। अब देखिए स्टूडेंट्स S1 को देखो 1 0 0, A1 को देखो 0 1 0, A2 देखो 0 0 1, तो ये S1 A1 A2 ही हमारा जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रहा है। तो यहाँ पे S1 A1 A2 ही क्या होगा हमारा बेसिक वेरिएबल स्टूडेंट्स, बेसिक वेरिएबल, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं, जब ये बेसिक वेरिएबल हो गया आप क्या करेंगे, ऊपर लिखते हैं CJ। देखो CJ कैसे लिखते हैं, CJ लिखेंगे स्टूडेंट्स तो यहाँ पे 2 4 0 0 -m ये आपका CJ लिखेंगे। और ZJ की बात आती है, ZJ तो कैसे में इसी CB से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 × 2 0 जाएगा, -m × 3 माइनस का 3m और माइनस का 4m हो जाएगा स्टूडेंट्स। या -m माइनस का 2, तो 0 वाला सबको 0 ही करेगा, माइनस का 2m माइनस का 2m माइनस का 4m ये भी हो जाएगा स्टूडेंट्स। और ये 0 करेगा 0, ये भी 0, ये भी 0, और ये दोनों 0 कर देंगे, खाली बीच वाला गुणा होगा, -m का -1 में प्लस m, -m का +1 में स्टूडेंट्स जो है माइनस ये हो जाएगा -m। फिर उसके बाद यह 0, यह भी 0 और -m का 1 में -m। अब करेंगे आप डेल जे क्या होगा, यह होगा CJ माइनस का ZJ। तो 2 में से इसको हटाएंगे तो हो जाएगा 2 + 4m, 4 में से हटाएंगे तो हो जाएगा 4 + 4m। यह 0 में से हमको घटाएंगे -m, में से -m घटाएंगे 0, -m में से -m घटाएंगे 0 स्टूडेंट्स। यह अब देखिए इसमें क्या करते हैं, बिग यम देखते हैं,
बड़ा एम, तो बड़ा एम देखिए कितना है 4m 4m, यही बिग एम है। तो 4m 4m दोनों में सेम है, इसलिए जब सेम है जब 4m 4m तो उसके साथ देखिए कौन है, यहाँ +4 है यहाँ +2, तो ये बड़ा होगा आपका, है ना, मोस्ट पॉजिटिव यही होगा। ठीक है, पहले बिग एम देखते हैं। बिग एम अगर जो होता है उसको हम कंसिडर करते हैं। अगर बिग एम दोनों में सेम मतलब 4m 3m, ये देखते हैं कौन है। अगर 3m 4m तो 4m बिग एम, है ना। उसके बाद अगर वो सेम आता है तो फिर जो उसके साथ ऐड है उसको देखते हैं, जो ग्रेटर वैल्यू होगा उसको आप कंसिडर करेंगे। तो ये वाला जो कॉलम हुआ स्टूडेंट्स, दिस इज द की कॉलम। ये वाला जो कॉलम होगा ये आपका की कॉलम होगा। ठीक है, अब इससे डिवाइड कर लीजिए, की कॉलम से XB को डिवाइड कीजिए। 18 डिवाइड बाई 1 ये हो जाएगा 18। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद 30 डिवाइड बाई 2 ये हो जाएगा 15। फिर हो जाएगा 26 डिवाइड बाई 2 ये हो जाएगा 13। तो स्टूडेंट्स मिनिमम कौन है, मिनिमम आपका ए है, दिस इज द मिनिमम। तो ये वाला जो थर्ड वाला रो है स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा आपका की रो। जो थर्ड वाला रो है क्या जाएगा आपका की रो। ठीक है, अभी जब की रो या की कॉलम, तो ये हो जाएगा हमारा की एलिमेंट, ये हो जाएगा की एलिमेंट स्टूडेंट्स। तो अब देखिए जब की एलिमेंट मिल गया तो ये A2 जाएगा आउटगोइंग वेरिएबल, X2 जाएगा इनकमिंग वेरिएबल। तो स्टूडेंट्स जो आउटगोइंग वेरिएबल होगा, आउटगोइंग वेरिएबल, आउटगोइंग वेरिएबल, तो ये हो जाएगा आपका A2, और जो इनकमिंग वेरिएबल है वह है X2, ये जाएगा X2। अब देखिए क्या है, अब टेबल बनाते हैं। B CB XB X1 X2 S1 S2 A1 A2 मिनिमम XB अपान XI। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए ध्यान से, तो आउटगोइंग कौन हुआ A2, इनकमिंग कौन हुआ X2। तो S1 A1 तो रहेगा, बस A2 हट जाएगा, उसके स्थान पे X2 आ जाएगा, X2। अब देखिए यहाँ पे X1 का कोफिशिएंट आपका 0, A1 का कोफिशिएंट है आपका -m, और X2 कोफिशिएंट है 4। ठीक है, अब नियम क्या होता है कि की कॉलम जो की एलिमेंट है उसको हमको 1 करना होता है। अगर 1 है तो वही पूरा लिख देते हैं उसी वाले रो में, अगर 1 नहीं है तो उसको 1 करते हैं। तो इसमें देखिए 2 है तो 2 से डिवाइड करिए, 26 डिवाइड बाई 2 13, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ 13, और 1 डिवाइड बाई 2 1 बाई 2, 2 डिवाइड बाई 2 1, फिर 0 0 0 1 बाई 2, यही आएगा स्टूडेंट। 13 1 बाई 2 1 0 0 0 1 बाई 2, मतलब इन सभी इस रो के सभी एलिमेंट में 2 से डिवाइड कर देंगे। तो मैंने कर दिया डिवाइड, ये आपको मिल गया। अब ये रहा आपका की एलिमेंट जो कि 1 हो गया। अब इसको ऊपर नीचे के एलिमेंट को क्या करना था 0। तो सेकंड वाला रो ले लीजिए, सेकंड वाला है 33 और 2, इसी 2 को 0 करना है, 0 -1 1 और 0। तो जब इसी 2 को 0 करना है तो 2 से मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट। देखिए स्टूडेंट्स 26 तो 30 माइनस 26 4, और फिर यहाँ पे देखिए ये कट जाएगा तो आपको हो जाएगा कितना 1, 3 - 1 2, ये आपका आ जाएगा 2 0, ये 0 ही आएगा, ये आपका -1 आएगा, ये 1 आएगा, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 -1 आएगा। तो 4 2 0 0 -1 1 -1। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स अब देखिए पहला वाला रो, उसको देख लेते हैं। तो पहला वाला रो क्या है आपका 18 2 1 1 0 0 0। अब इसको हमको 0 करना है, डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर लो। जो कितना आने वाला है यहाँ पे 18 - 13 5, 2 में से हाफ हटाएंगे 3/2, 0 1 0 0 माइनस का 1/2, इसको लिख देंगे स्टूडेंट्स 5 3/2 0 1 0 0 माइनस का 1/2 स्टूडेंट्स। तो ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ बात करेंगे CJ, तो CJ हमारा वही रहेगा 2 4 0 0 -m, दिस इज द CJ। अब बात करेंगे इसमें ZJ, तो ये ZJ ये तो आप नोट ही कर लिए होंगे। अब बात करते हैं ZJ का, ठीक है। तो ZJ देखो पहला वाला तो 0 ही सबको कर देगा, खाली दूसरे तीसरे वाले मल्टीप्लाई होगा।
तो -2 का 2 में -m का 2 में माइनस का 2m और 4 का हाफ में 2 तो जाएगा 2 और माइनस का 2m। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भाई देखिए यहाँ पे 4 का हाफ में मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा और -m का 2 में माइनस का 2m, -2m और 2 ऐड कर देंगे ये आ जाएगा। ए 0 ए भी 0 और 4 का 1 में 4, ए 0 ए भी 0 ए भी 0, फिर -m का -1 में सॉरी ये तो 0 हो गया, फिर -m का -1 में स्टूडेंट्स प्लस का m, फिर -m का 1 में क्योंकि आउटसाइड तो 0 कर जाएंगे ना -m, फिर देखिए यहाँ पे ये तो 0 कर जाएगा, ये प्लस का m आएगा और यह मल्टीप्लाई करेंगे 2 तो m + 2 हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब बोलते हैं डेल जे होगा CJ माइनस का ZJ, तो इसमें से जब इसको हटाएंगे तो 2 में से 2 चला जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 2m, ये हो जाएगा 0 0 -m, ये हो जाएगा 0, जब इसमें से इसको हटाएंगे स्टूडेंट्स तो माइनस का 2m माइनस का 2 हो जाएगा। तो बिग एम कौन है, यह है हमारा बिग एम, यह है स्टूडेंट्स आपका हो गया बिग एम। तो ये जब बिग एम हो गया तो इस कॉलम को हम बोलेंगे की कॉलम। ठीक है, की कॉलम। अब की कॉलम डिवाइड कीजिए किसमें, XB में, तो XB 5 है तो 5 में 3/2 से डिवाइड कर दीजिए, 5 3/2 2 जगह पर 10/3 3.33 समथिंग आएगा। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स 4/2 करेंगे, ये आपका 2 आएगा। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स कितना है 13/½ करेंगे, 13/½ करेंगे, ये 2 जाएगा ऊपर 26 से जाएगा। तो मिनिमम कौन है यह, तो यह की रो। अब ये गया की रो और यह है की एलिमेंट की कॉलम, तो यह हो जाएगा हमारा की एलिमेंट। तो आउटगोइंग वेरिएबल कौन होगा अब A1, इनकमिंग कौन होगा X1। तो आउटगोइंग वेरिएबल होगा स्टूडेंट्स, आउटगोइंग वेरिएबल हो गया हमारा A1 और इनकमिंग वेरिएबल जो होगा वो हमारा होगा X1। ठीक है, अब देखिए नया टेबल क्रिएट करते हैं, और यहाँ से B CB XB X1 X2 S1 S2 A1 A2 और मिनिमम XB/XI। ठीक है, अब देखिए क्या है यहाँ पे, तो S1 तो रहेगा, A1 गया उसके साथ कौन है X1, तो ये X1 और X2, S1 का तो 0 है, X1 X2 कोएफिशिएंट, तो ये X1 X2 का 2 4। अब स्टूडेंट क्या करते हैं कि की एलिमेंट को 1 करना होता है, 1 है तो ठीक, नहीं तो फिर उसको डिवाइड कर दो, उसी नंबर से डिवाइड कर दो, 2 से सब में डिवाइड कर दीजिए, तो डिवाइड कर दीजिए, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे 0 आएगा, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे 0 आएगा, -1 को 2 से डिवाइड करेंगे माइनस का हाफ आएगा, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे हाफ, -1 को -½ तो +½ -½ ये हो गया। तो इसको लिख देंगे, सेकंड वाला रो है ना, तो सेकंड वाला रो में लिख देंगे आप 2 1, यही है हमारा जो कि एलिमेंट आपका है, और 0 0 -1/2 1/2 -1/2। ठीक है, अब इसके ऊपर के एलिमेंट, ऊपर वाला कॉलम लिख दीजिए, रो लिख दीजिए, ऊपर वाला कौन सा है 5 है, 3/2 है, इसी 3/2 को 0 करना है, और 0 है 1 है, सब सिंप्लेक्स की तरह है पूरी कहानी, बस वही यम की बात है यहाँ पे -1/2। अब इसको करना है तो 3/2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और सब्ट्रैक्ट, जब यहाँ 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2 कटेगा 3, 5 में से 3 गया स्टूडेंट्स आ जाएगा 2, यहाँ 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 आएगा, उसमें घटेगा 0, यहाँ आपका 0 ही आएगा, यहाँ आपका 1 आएगा, यहाँ 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा कितना आपका 3/4 प्लस का, तो 3/4, यहाँ करेंगे तो माइनस का 3/4, और स्टूडेंट्स यहाँ करेंगे तो प्लस का 3/4, लेकिन यहाँ पे माइनस का हाफ, तो -½ और प्लस का 3/4, एलसीएम ले लेंगे हो जाएगा 4, और 4 हो जाएगा तो माइनस का 2 आएगा और प्लस का 3, 1/4 आएगा स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा आपका 1/4। ठीक है, ये कितना जाएगा हमारा 1/4। तो ये इस तरीके से हो गया 1/4। तो इसको पूरा लिख डालते हैं, ऊपर लिख देंगे, ऊपर वाला है तो यह 2 0 0 1 3/4 -3/4 और 1/4 स्टूडेंट्स। फिर अगला वाला क्या है X2, अब इस वाले को देखना है तो यह इसको ऊपर लिख डालिए, तो चलिए इसको लिख डालते हैं पूरा, तीसरा वाला रो। तो इसमें देखिए तीसरा वाला रो क्या है हमारा 13 है,
हाफ है, 1 है, 0 0 0 और फिर हाफ है। देखिए क्या होने वाला है यहाँ से, अब मुझे इस हाफ को 0 करना है तो हाफ से मल्टीप्लाई एंड सब्ट्रैक्ट। तो हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो 1 हो जाएगा और 13 माइनस 1 12, ये 0 हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये 1 आएगा, ये 0 आ जाएगा। हाफ से मल्टीप्लाई प्लस का 1/4, यह आपका माइनस का 1/4, यह प्लस का 1/4 1/2, तो 1/2 और प्लस का, ठीक है, 1/2 और प्लस का स्टूडेंट्स आपका हो जाएगा यह कितना, देखिए प्लस का 1/4 तो ये आपका एलसीएम ले लेंगे 4, तो 2 2 जा 4 तो 3/4 आएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 3/4। अब इसी को लिख दीजिए पूरा 12 0 1 0 1/4 माइनस 1/4 एंड 3/4, ठीक है, ये इस तरह से हमने लिख दिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, जब ये लिख दिया हम लोगों ने तो अब हम क्या करते हैं, निकालते हैं स्टूडेंट्स जो है ZJ। ठीक है, पहले CJ ऊपर लिख लेते हैं फिर ZJ। तो CJ स्टूडेंट्स वही रहेगा, CJ हमारा तो कुछ चेंज होगा नहीं, ये होगा कितना आपका 2 4 0 0 -m। अब बात करते हैं डेल J का। तो डेल J क्या है, पहले ZJ निकाल लेते हैं ZJ का। तो 0 वाला सबको 0 ही करेगा, बस इसी 2 4 से मल्टीप्लाई करना है, 2 का 1 में 2, 4 का 0 में 0, तो ये 2 आएगा, ये 0, ये 4 1 जा 4 आएगा, ये 0 आएगा। 2 का इसमें करेंगे स्टूडेंट्स तो हो जाएगा माइनस का 1, 4 का इसमें करेंगे प्लस का 1, ये हो जाएगा 0। फिर 2 का इसमें करेंगे स्टूडेंट्स प्लस का 1, 4 का इसमें करेंगे -1, ये भी हो जाएगा आपका 0। 2 का इसमें करेंगे माइनस का 1, 4 का इसमें प्लस का 3, 3 में से बन गया कितना स्टूडेंट्स 2। अब निकालते हैं डेल J, जो कि क्या होता है स्टूडेंट्स CJ माइनस का ZJ, CJ माइनस का ZJ। 2 में से 2 गया 0 0 0 एंड 0 -m और -m -2, तो आल डेल J, सभी जो डेल J है स्टूडेंट्स वो लेस देन आर इक्वल टू 0 आ गया है ना, इसलिए अब टेबल नहीं बनेगा, आपको मिनिमम XB/X निकालने की जरूरत भी नहीं है, ये तब निकालते हैं जब अगला टेबल बनाना पड़ता है, निकालने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली देखिए x1 की वैल्यू कितनी जाएगी 2, x2 कितनी है 12, तो जो आंसर होगा हमारा वो होगा स्टूडेंट्स x1 = 2 और x2 = हो जाएगा 12। ठीक है, अब मैक्सिमम Z कितना हो जाएगा इसको भी देख लीजिए, मैक्सिमम Z है 2x1 प्लस का 4x2, तो 2x1, तो 2x1 की वैल्यू 2 और प्लस का 4x2, तो x2 की वैल्यू कितनी है 12, तो जाएगा 4 और प्लस का 12 4 जा 48, ये हो जाएगा 52। तो ये आपका मैक्सिमम Z की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपको पूरा ध्यान देना है, प्रैक्टिस अच्छे से आपको करना है। ठीक है, तो वही है यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे लेस देन आर इक्वल, देखिए सभी B1 B2 B3 सबका सब देखते हैं कि सबका सब पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव है स्टूडेंट्स। फिर यहाँ लेस देन आर इक्वल टू है तो सरप्लस वेरिएबल ऐड करते हैं, ग्रेटर देन आर इक्वल टू है तो स्लैग, लेस देन आर इक्वल टू स्टूडेंट तो स्लैग वेरिएबल ऐड करते हैं, ग्रेटर देन आर इक्वल में सब पहले बता दिया था कि कब स्लैग और सरप्लस यूज करते हैं, और जब ग्रेटर देन आर इक्वल टू होता है तो सरप्लस वेरिएबल स्टूडेंट्स आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट किया, लेकिन जब सरप्लस सब्ट्रैक्ट करते हैं यूज करते हैं तो उसके साथ आर्टिफिशियल, क्योंकि सरप्लस माइनस के साथ होता है और जब उसका हम मैट्रिक्स बनाते हैं तो माइनस के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं मिल पाता, बेसिक मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स के रूप में नहीं मिल पाता। मैंने आपको शुरू में ही आर्टिफिशियल वेरिएबल टेक्निक बारे में बताया, तो प्लस का इवन कर देते हैं, और जब इक्वल टू होता है तो केवल आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज करते हैं स्टूडेंट्स। अब यहाँ 2x1 + 4x2 तो लिखबे करेंगे स्टूडेंट, जितने भी स्लैग और सरप्लस आएगा सब 0 0 के साथ रहेगा, 0 × S1 0 × S2, और जो आर्टिफिशियल है उनके साथ -m × A1 और -m × A2 कर देंगे इस तरीके से। तो ये ऐसे हो गया स्टूडेंट्स। अब बस इसको लिख डालते हैं, ठीक है, लिख डालेंगे आप तो 2 4 0 0 -m। अब देखो ये, अब चूंकि स्लैग वेरिएबल है तो वही हमारा बेसिक मैट्रिक्स होगा, लेकिन जब सरप्लस के साथ जो आर्टिफिशियल होता है वो बेसिक मैट्रिक्स में जाता है। तो ये A1 बेसिक वेरिएबल A1 और यहाँ पे इक्वल टू है तो बेसिक आर्टिफिशियल ही केवल है तो वही हमारा हो जाएगा बेसिक वेरिएबल के रूप में। ठीक है, बस काम खत्म होता है। इसके बाद स्टूडेंट CB आप यहीं से पूरा लिख, CB कोफिशिएंट, इनका कोफिशिएंट कहाँ से देखेंगे, कोफिशिएंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन से। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में S1 कोफिशिएंट स्टूडेंट 0 है और A1 A2 का -m इसलिए -m कर दिया। 18 30 26 18 30 26 कर दिया। इसके बाद देखिए स्टूडेंट 2 1 2 1 S1 है तो 1, S2 नहीं है 0, A1 नहीं है 0, A2 नहीं है 0, मैंने कर दिया। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे x1 का 3
और x2 का 2, S1 नहीं है 0, S2 है -1 के साथ है, A1 है तो 1 है, A2 नहीं तो 0। फिर x1 है तो 1, x2 का 2, यहाँ पे S1 S2 A2 A1 नहीं है, S1 S2 A1 नहीं है तो 0 0 0 0 और A2 का हो जाएगा 1। फिर वही काम ZJ निकालेंगे, फिर CJ माइनस ZJ। बस स्टूडेंट्स यहाँ देखना बिग एम देखते हैं, बड़ा वाला एम कहाँ है, तो 4m बिग एम है। तो चूंकि 4m दोनों सेम इसलिए +4 +2, तो +4 ज़्यादा है इसलिए आप की कॉलम ये कंसीडर करेंगे। फिर डिवाइड करेंगे, फिर जो कहते हो सब सिंप्लेक्स की ही तरह चलेगा स्टूडेंट्स। इसको करिए, प्रैक्टिस करते रहिए, तैयार करते रहिए। कल मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया, आप लोग होमवर्क नहीं किए, जब तक अपने से नहीं करेंगे आपको आने वाला नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।